हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने बहुत सारे सिस्टम्स पढ़ लिए थे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम था वो पढ़ना बाकी रह गया था, ठीक है। ये टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मैम ने बहुत सारा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया या कुछ ऐसा हो गया। आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपना माइंड जो है ना वो एक ही जगह रख के और उसको अच्छे से देखना है वीडियो को, तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा टॉपिक कि क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि ये सारे सिस्टम जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ठीक है। आपको पढ़ना जरूरी है। आपको एटलीस्ट अपनी बॉडी के बारे में तो पता होना चाहिए ना कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, कैसे कैसे हो रही है। क्योंकि अगर खुद के बारे में नहीं पता तो बाकी चीज़ों के बारे में पता करने से तो आई थिंक सो भी कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी बॉडी के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे मैं डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रही हूँ तो आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब मैम बात कर रही है कि डाइजेशन के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स मिले होंगे एक साथ और उन्होंने क्या बनाया होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया होगा। क्योंकि अभी तक के लेक्चर में आप पढ़ते आए हो ना, सिस्टम 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 में क्या हो रहा है, ऑर्गन्स मिलकर ही तो सिस्टम बना रहे हैं। तो समझ में आ रही होगी चीजें। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको समझ में आ गया कि डाइजेशन करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिले और उन्होंने क्या बना लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम बना लिया। अब हम बात करते हैं डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन में आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम जो भी फूड खा रहे हैं, ठीक है, वो एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस है, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हम खा रहे हैं। जैसे आपको न्यूट्रिशन वाले टॉपिक जो है आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि न्यूट्रिएंट जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, काफ़ी सारे पढ़े होंगे आपने। तो वो उसकी फॉर्म में हम फूड को ले रहे हैं। अब वो एज इट इज, जैसे कार्बोहाइड्रेट आपने खाया तो कार्बोहाइड्रेट ही हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट नहीं करेगा, उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपलर सब्सटेंसेस यानी छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना पड़ेगा। देन उससे एनर्जी जनरेट होगी जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होगी। तो चीजें समझ में आ रही है कि डाइजेशन में क्या होता है कि जो भी लार्ज या हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं उनको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और उससे जो भी एनर्जी बनेगी वो हमारी बॉडी को मतलब हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होती है, यूज कर लेती है बॉडी उसको। तो अब एक बार देख लेते हैं बुक में क्या क्या लिखा है। We need food to get nutrients such as protein, vitamins and minerals, ठीक है। आपको पता चल गया प्रोटीन, विटामिन और मिनरल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। The food that we eat has to be first broken down into simpler substances, जो भी खाना हम खाते हैं सबसे पहले वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद the process by which food is broken down into simple substances is called digestion, यानी ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो स्मॉलर सब्सटेंस में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन सच एज द माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन टुगेदर मेक्स अप द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जो कि क्या बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। वो कौन कौन से होते हैं, माउथ हो सकता है, स्टमक हो सकता है, इंटेस्टाइन्स हो सकती है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने से पहले कि डाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, एक बार हम देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या होती है, सबसे पहले स्ट्रक्चर जानना जरूरी होता है, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में जान सकते हैं कि फंक्शंस उसके अंदर क्या क्या हो रहे हैं। जैसे अभी तक जो भी सिस्टम पढ़े थे उनमें सब में देखा था ना आपने कि जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव तो आप पढ़ रहे हैं हम, उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने वो जो सिस्टम थे उनको बिल्कुल ईजी बना लिया था, मतलब आपको आसानी हो गई थी इस चीज़ को याद रखने में कि कौन सी चीज़ें कैसे हो रही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप अगर बात करोगे तो सबसे पहले जब भी आप खाना खाने बैठते हो तो खाने को कहाँ डालते हो, कोई बच्चा है ऐसा जो खाने को डायरेक्ट स्टमक में डालता हो कि नहीं मेरे पास तो ऐसा सिस्टम है मैं तो डायरेक्ट स्टमक के अंदर डाल दूंगा, नहीं होता। यानी एक प्रॉपर सीक्वेंस में हर चीज़ चलती है। तो हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहला जो ऑर्गन होगा वो कौन सा होगा, माउथ होगा, ठीक है। यानी आप अगर आप चाहो तो नंबरिंग भी कर सकते हो, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, आपके लिए याद रखना भी आसान हो जाएगा। और जब हम इसका पढ़ेंगे फिजियोलॉजी की फूड जो है वो कैसे कैसे डाइजेस्ट हो रहा है तो वो भी चीज़ें आपको अच्छे से याद रह जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहला क्या होता है, माउथ होता है। माउथ के बाद में फूड पाइप होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में विंड पाइप पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, फूड पाइप, दोनों अलग अलग काम करेंगे। फूड पाइप फूड को आगे भेजेगा, विंड पाइप विंड को यानी एयर को आगे भेजने का काम कर रहा था, ऑक्सीजन को, ठीक है। आगे देखेंगे उसके बाद होता है स्टमक। स्टमक के बाद में हम
बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट जो होगा वो क्या होगा, एनस। उसके अलावा 2 स्ट्रक्चर और आपको पढ़नी है, 2 नहीं सॉरी 3 स्ट्रक्चर मैं बोल सकती हूँ कि आपको यहाँ पे पढ़ना है। एक तो लीवर, ठीक है, कि लीवर जो है वो होता है, उसके अलावा पेनक्रियाज होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्स्ट्रा जो ये सारी ये चीज़ें तो आपको याद रखनी है, जैसे माउथ हो गया, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। उसके अलावा ये चीज़ें भी याद रखनी है क्योंकि ये भी हेल्प करती है डाइजेशन में। तो लीवर का आपको याद रखना है, लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है, ये आपको याद रखना है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो क्या होती है, पेनक्रियाज होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये आप चाहो तो याद रख सकते हो, अगर नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें चाहिए तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि माउथ में एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जो कि क्या सीक्रेट करती है, सलाइवा सीक्रेट करती है। तो ये स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आ गया होगा। लाइन से आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देखते जाएंगे, पहले माउथ होता है, फिर फूड पाइप आएगा, फिर स्टमक आएगा, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। लीवर, पेनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड, ये 3 स्ट्रक्चर भी आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगी कि आपको याद रखनी ही है, अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझना है तो आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि डाइजेशन जो है वो कैसे कैसे होगा। अब आपका काम क्या है, वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं कि वीडियो देखा हमारा काम खत्म हो गया, नहीं, आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है इसकी, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है जब आपको याद होगी तो फिजियोलॉजी आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब देखेंगे डाइजेशन की प्रोसेस देखते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देख लिया, ठीक है, ऑर्गन्स देख लिए, एक एक क्या क्या ऑर्गन्स है। अब हर एक ऑर्गन का काम अलग अलग है, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइजेशन इन द माउथ, यानी माउथ के अंदर डाइजेशन जो है वो कैसे होगा। यानी हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि सबसे पहले हम फूड को कहाँ डाल रहे हैं, माउथ के अंदर डाल रहे हैं, तो हम क्या ये चीज़ बोल सकते हैं कि सबसे पहले डाइजेशन जो है वो कहाँ स्टार्ट हो रहा है, माउथ के अंदर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बोल सकते हैं। एक बात आगे देखेंगे। अब डाइजेस्टिव, चलो ठीक है, मैं एक जनरल आपको बताती हूँ किस तरीके से क्या होता है कि माउथ होता है, ठीक है, माउथ में आपने फूड को डाल दिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि माउथ के अंदर एक और क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ उसको यहाँ पे कि माउथ के अंदर एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या काम करती है, सलाइवा सीक्रेट करने का काम करती है, जो कि मैंने आपको बताया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या बोल रही है, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड, तो आराम से सारी चीज़ें समझ में आएगी, पेशेंस रखना है। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करेगी सलाइवा को, ठीक है। सलाइवा क्या होता है, जैसे आपने देखा ना आपके मुंह के अंदर, माउथ के अंदर जो है हमेशा एक वाटरी सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, ठीक है, पता है सबको, हिंदी में हम उसको बोलते हैं लार, ठीक है। तो बोलते हैं ना घर में डायलॉग नहीं मारा जाता इस चीज़ के लिए कि किसी भी खाने को देखते बस लार टपकाना चालू हो जाता है, तो वो लार हम साइंस की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं, जो कि किसके थ्रू सीक्रेट की जाती है, सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट की जाती है। अब हम देखेंगे, एक जनरल बात है, आपको पता होना चाहिए माउथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, जल्दी जल्दी बोलेंगे सब। टंग प्रेजेंट होती है, टीथ होते हैं, ठीक है, और एक और स्ट्रक्चर क्या पढ़ लिया हमने, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ ली। अब जैसे ही आपने खाना खाया, टीथ का काम क्या होता है, उस खाने को चीरना फाड़ना, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसको पूरा जो है च्युइंग का काम करेगा, बाइटिंग का काम करेगा, सारे काम जो है वो टीथ करेंगे। उसके अलावा टंग जो है वो टेस्ट लेने का काम करती है, प्लस जो फूड हमारी मुंह के अंदर है, ठीक है, माउथ के अंदर जो प्रेजेंट है उसको पूरे माउथ के अंदर मतलब हम बोल सकते हैं कि घुमाने का काम करेगी, ठीक है। उसके अलावा टंग का काम आपको पता है टेस्ट के लिए, टेस्टिंग बर्ड्स प्रेजेंट होती है, जिससे कि आपको टेस्ट पता चलता है कि कौन सा खाना खट्टा है, कौन सा मीठा है, कौन सा कैसा है, पता चल जाता है ना। पिज़्ज़ा का टेस्ट अलग आता है, मैगी का टेस्ट अलग आता है, तो वो इसीलिए आता है क्योंकि टंग हमको वो चीज़ सेंस करवा देती है। उसके बाद में हमने बात करी थी सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा सीक्रेट करती है, जिससे कि वो खाना क्या हो जाता है, वाटरी सब्सटेंस के साथ मिक्स हो जाता है और सॉफ्ट बन जाता है। तो ये काम तो हो गया किसका, माउथ का, ठीक है। अब बुक में देखते हैं च्विंग। सबसे पहले क्या होता है माउथ के अंदर, च्विंग। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन, द इंसीजर हेल्प टू बाइट द फूड, ठीक है। यानी टीथ के भी टाइप्स होते हैं अलग अलग, वो टाइप आपको अभी देख लेना, अगर आपको मिल जाए कहीं से तो आपको पता लगना चाहिए कि टीथ जो है हमारे कौन कौन से टाइप के होते हैं। इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्री मोलर होते हैं और मोलर होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस एक्स्ट्रा लेवल की नॉलेज है, जो आप मेरे अकॉर्डिंग आप एक सिस्टम में तो उसको गेन कर ही सकते हैं। आगे देखेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ लिया था माउथ के अंदर क्या हो रहा था भाई, खाना जो है उसकी च्युइंग हो रही थी, उसके बाद बाइटिंग हो रही थी, ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड ने अपना काम किया, टंग ने अपना काम किया, टीथ ने अपना काम किया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्वेलिंग,
किसी भी चीज को स्वेल यानी निगलना, ठीक है। अब क्या होगी, स्वेलिंग को देखेंगे, द टंग पुशेस द फूड डाउन विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप, द मूवमेंट ऑफ मसल्स इन द थ्रोट फेस द फूड टू पास थ्रू फूड पाइप इनटू द स्टमक। अब हाँ, एक चीज और बतानी थी आपको कि माउथ के अंदर सबसे पहले डाइजेशन किसका होता है, इनसॉल्युबल स्टार्च का, ठीक है। यानी फूड आपने खाना चालू कर दिया, डाइजेशन स्टार्ट हो गया, तो माउथ के अंदर क्या होता है, स्टार्च का डाइजेशन होता है, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है फिर, सॉल्युबल शुगर। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का मतलब होता है, इनसॉल्युबल मतलब जो चीज़ घुल नहीं सकती है, ठीक है। सॉल्युबल का मतलब होता है जो चीज़ आराम से घुल सकती है। तो इनसॉल्युबल स्टार्च जो है वो सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ तक का समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे, अब यहाँ तक का काम खत्म हो गया, ठीक है, माउथ का काम खत्म हो गया। अब माउथ बोलेगा कि मेरा काम तो खत्म हो चुका है, अब आगे जाओ आप, ठीक है, किसी और के पास जाओ, मुझे नहीं पता अब क्या करना है। अब आगे कहाँ जाएगा, फूड जाएगा फूड पाइप में, ठीक है, क्योंकि वो सॉफ्ट बन चुका है ना, अब वो फूड पाइप में जाएगा। तो उसको फूड पाइप में भेजने के लिए जो है माउथ जो है फूड पाइप में भेज देगा। और फूड पाइप में क्या होती है, मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी एक्टिविटी यानी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या होता है कि फूड जो है वो आगे कहाँ पे चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा। समझ में आ रहा है सबको कि फूड जो है कहाँ पे पहुंच चुका है, स्टमक में पहुंच चुका है। अब देखेंगे, डाइजेशन इन द स्टमक, द स्टमक इज द होलो बैग मेड अप ऑफ मसल्स, यानी स्टमक जो है वो होलो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। होलो बैग मतलब खाली बैग जैसा बोल सकते हैं, होलो का मतलब खाली के सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि होलो होती है। इट कंटेन्स डाइजेस्टिव जूसेस विच फर्दर ब्रेक डाउन द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म। माउथ में डाइजेशन हुआ था स्टार्च का, ठीक है, स्टमक में डाइजेशन होगा प्रोटीन्स का। याद रखनी ये चीजें, माउथ में डाइजेशन स्टार्च का और स्टमक में डाइजेशन हुआ था प्रोटीन्स का, ठीक है। तो स्टमक में क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव जूस जो है, एंजाइम्स वगैरह, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे डाइजेशन चालू होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है माउथ इसमें स्टमक में, जिसकी वजह से फूड जो है वो और डाइजेस्ट हो जाता है। क्योंकि कहाँ से डाइजेस्ट होकर आया, माउथ से। फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होगा, बस फूड पाइप क्या करेगा, कनेक्टिविटी का काम करेगा माउथ और स्टमक के बीच में। आगे देखेंगे, फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर अबाउट 4 आवर्स, यानी हमारे स्टमक के अंदर फूड जो है वो कितने टाइम तक रहता है, 4 आवर्स तक रहता है, ठीक है। ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें आपको हमेशा रिमाइंड रखनी है कि फूड जो है स्टमक में कितने टाइम रहेगा, 4 आवर्स के लिए स्टमक में रहेगा। द जूसेस इन द स्टमक ऑल्सो किल द हार्मफुल बैक्टीरिया, यानी स्टमक के अंदर क्या होता है, कुछ जूसेस प्रेजेंट होते हैं। जूसेस का मतलब कुछ ऐसे चीज़ें प्रेजेंट होंगी जिसकी वजह से फूड का डाइजेशन होगा, तो वो फूड का डाइजेशन कर देंगे, ठीक है, स्टमक के अंदर जो जूसेस प्रेजेंट होंगे। और क्या करेंगे, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है, वैसे तो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग से बैक्टीरिया का रिमूवल चालू हो जाता है, लेकिन जब स्टमक तक कोई बैक्टीरिया पहुंच जाता है तो उन बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन करता है, स्टमक के अंदर जो जूसेस प्रेजेंट होंगे वो काम करेंगे। आगे देखेंगे, डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होगा, किस चीज का होगा, देखेंगे। फ्रॉम द स्टमक फूड गोज इनटू अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे स्ट्रक्चर, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये एकदम बहुत ज़्यादा मतलब कोइल्ड फॉर्म में है, दिखाई दे रही है सबको, समझ में आ रहा है कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ से खत्म हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे स्टमक से फूड अब यहाँ पे ट्रांसफर होगा, कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक शुरू होता है एस से, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है एस से, दोनों को याद रखना है। याद ये गड़बड़ मत कर देना कि स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, वरना पूरा खेल ही खराब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, फ्रॉम द स्टमक चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, द जूसेस सिक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड द पैंक्रियाज enter into the intestine, break down the food further to complete the process of digestion। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम ने ये पैंक्रियाज, लीवर, ये सारी चीज़ें तो पढ़ा दी, पर इनका कुछ यूज़ तो बताया ही नहीं। तो अब यूज़ देख लो आप क्या होता है कि आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंच चुका है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी जूसेस होंगे जो क्या काम करेंगे, डाइजेशन का काम करेंगे, जैसा कि स्टमक के पास था, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जूसेस प्रेजेंट है, वो भी डाइजेशन का काम करेंगे, लेकिन इसके साथ 2 चीज़ें और हेल्प करेंगी, जो भी वो 2 चीज़ें भी क्या करेंगी, इसको जूसेस
प्रोवाइड करवाएंगे जिसकी वजह से फूड का जो है प्रॉपर डाइजेशन हो सके। अब देखेंगे कि स्टमक के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जस्ट पास में देखो लीवर प्रेजेंट है और पैंक्रियास प्रेजेंट है, ठीक है। तो लीवर क्या करेगा, ये भी कुछ जूसेस सीक्रेट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे। पैंक्रियास जूसेस सीक्रेट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे, और ये सारे जूस मिलकर क्या कर देंगे, फूड का डाइजेशन कंप्लीट कर देंगे। आगे देखेंगे, द डाइजेस्टेड फूड इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड। अब जो डाइजेस्टिव फूड बचा है, आपने सॉलिड खाया था, ठीक है, आपको याद है आपने क्या खाया था, सॉलिड फॉर्म में खाया था। उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, वो थोड़ा सेमी सॉलिड, मतलब हम बोल सकते हैं थिक था बहुत ज़्यादा। उसके जस्ट बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। अब आप देखेंगे, इट इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होंगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा डाइजेशन हो चुका है, अब काम की चीज़ें बनना चालू हो गई है। तो वो काम की चीज़ें जो भी होंगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेंगी कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको तो बोल देगी कि अब तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पे, तुम आगे जाओ, और जो भी काम का मटेरियल होगा उसको वहीं पे एब्जॉर्ब करके रख लेंगी। द ब्लड देन कैरीज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ब्लड क्या करता है, मैंने बताया था आपको ब्लड सिस्टम में कि ब्लड जो है वो काम करता है वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालने का, और जो काम का मटेरियल है उसको हर एक सेल तक पहुंचाने का। यहाँ पे फिर आगे किसका रोल, ब्लड का। अब ब्लड जो है जो भी काम के न्यूट्रिएंट्स बने उनको एब्जॉर्ब करेगा, बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचा देगा। आगे देखेंगे, डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम ये बोल सकते हैं कि डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, बट लार्ज इंटेस्टाइन में एक्चुअल में डाइजेशन होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, जो डाइजेशन हो चुका है उस डाइजेशन के बाद में जो भी प्रोडक्ट जो बचा है वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन ने किसके पास पहुंचा दिया, लार्ज इंटेस्टाइन के पास। अब लार्ज इंटेस्टाइन भी स्मार्ट है, वो बोलती है कि कुछ तो काम की चीज होगी जो मेरे काम की होगी, तो वो क्या करती है, वहां से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। यानी जो भी लिक्विड वहां पे आया है डाइजेस्ट होके, फूड लिक्विड फॉर्म में आया ना डाइजेस्ट होके, तो वहां से जो भी और न्यूट्रिएंट्स तो क्या हम बोल सकते हैं, वाटर को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। और जो भी वेस्ट मटेरियल बचेगा उस वेस्ट मटेरियल को फाइनली एनस के थ्रू बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में आपको यहाँ तक का सिस्टम। तो ये सिस्टम था अपना लार्ज इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें कैसे हो रही। कहानी हालांकि बहुत ज़्यादा लंबी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हो, आप खाना खाने बैठे हो, एज्यूम करते जाना मैम ने क्या क्या पढ़ाया था, कि आपने सबसे पहले खाना खाया, टीथ ने अपना काम किया, टंग ने टेस्ट लेने का काम किया, सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा सीक्रेट किया, और उसके बाद में फूड जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में चेंज हो गया। उसके बाद फूड पाइप जो है उसने क्या किया, उस फूड को आगे ट्रांसफर कर दिया, कहाँ पे, स्टमक के पास में। स्टमक में क्या हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। माउथ के अंदर डाइजेशन हुआ था स्टार्च का, स्टमक के अंदर डाइजेशन होगा प्रोटीन का। किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फूड जो है वो और ज़्यादा सॉफ्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्टमक के पास भी काफ़ी सारे जूसेस प्रेजेंट थे जिसकी वजह से उसका डाइजेशन हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट काम क्या हुआ था, स्टमक में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया पहुंचे थे खाने के साथ उनको किल कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक की समझ में आ गई, स्टमक तक का पार्ट हो गया। देन फूड कहाँ पे मूव करेगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के पास भी काफ़ी सारे जूसेस प्रेजेंट हैं, उसके अलावा उसके साथ दो और हेल्प करेंगे, या हम बोल सकते हैं उसके दो फ्रेंड और हैं जो उसको फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। कौन कौन है, लीवर है और पैंक्रियाज है। तो लीवर जो है वो भी अपना जूस सीक्रेट करेगा, बाइल जूस बोला जाता है उसको, और पैंक्रियाज जो है वो भी अपने जूस सीक्रेट करेगा, पैंक्रियाटिक जूसेस बोला जाता है जिनको। ये तीनों जूस मिलकर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और पैंक्रियाज, तीनों मिलकर क्या करेंगे, फूड का और अच्छे से डाइजेशन कर देंगे। अब फूड जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेगी मेरा काम खत्म, अब मुझे इसको आगे पहुंचाना है, तो आगे किसके पास पहुंचा दिया, लार्ज इंटेस्टाइन के पास पहुंचा दिया, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया कि कुछ काम का मटेरियल तो मेरे पास आया नहीं, पर एक काम का मटेरियल है वो है वाटर, उसको उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर बोला कि अब फालतू की चीज़ें जो बची हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल देना चाहिए। तो फिर लास्ट में किसका फंक्शन आया, एनस का, जिसने क्या किया, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था जो हमारी बॉडी के अंदर बना था उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर दिया, बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करने का काम कर दिया। आपको समझ में आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार दो बार आप रिकॉर्डिंग देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मेन चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ का कहाँ पर डाइजेशन हो रहा है, एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। माउथ के अंदर स्टार्च का डाइजेशन हुआ था, स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था। उसके अलावा माउथ के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी, टीथ ने अलग काम किया,
टंग ने अलग काम किया, सलाइवरी ग्लैंड ने अलग काम किया, ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद फूड पाइप का कोई काम था ही नहीं, उसने तो बस फूड को जो है वो स्टमक तक पहुंचा दिया था। स्टमक में पता चली गया था आपको डाइजेस्टिव जूस होंगे जो कि डाइजेशन करेंगे, देन स्मॉल इंटेस्टाइन और लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस के थ्रू बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक का समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात करनी है। तो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में आपको पता है बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, खाना जो है वो अच्छा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि एकदम जिस हम बोलते हैं कि खाने में जो है वो ऐसी वही चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, ठीक है। तो ये ईटिंग हैबिट्स तो आप जान लेना कि खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए, खाने के बाद हैंड वॉश करना चाहिए, खाने के बाद में मॉर्निंग दिन के टाइम पे और रात के टाइम दोनों टाइम पे ब्रश करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको जनरल नॉलेज है, आपको पता होगी। और जंक फूड नहीं खाना चाहिए, जितना हो सकता है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वाला खाना खाना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता है, नॉर्मल डिटेल है। तो ये आप अगर बुक से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारा मेन फोकस था डाइजेस्टिव सिस्टम पर, वो आपको याद रखना है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आपने ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम अभी अच्छे से लर्न कर लिया तो आगे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग देखनी है बार बार और उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू।